एक दीवार को बनाने के लिए 5 लोग लगाए हैं आपने, और सेम दीवार को दूसरी साइड की ही है मान लो, बनाने के लिए 10 लगाए हैं, तो इतना जो टाइम है इस दीवार को बनाने में जो टाइम लगा है वो इस दीवार को बनने से कम टाइम लगेगा या ज्यादा लगेगा? 5 बंदे काम कर रहे हैं और 10 बंदे काम कर रहे हैं, कौन जल्दी कर लेगा? ये टाइम इंक्रीज होगा यहाँ पे या डिक्रीज होगा? भाई सीधी सी बात है, अगर जितने ज्यादा लोग हैं उतना ही टाइम कम लगेगा। कम लगेगा तो हमारा क्या आ गया? डिक्रीज आ गया। ठीक है, समझ में आ गई स्टेटमेंट? इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, समझ आया? और एग्जांपल लें या कर लेंगे? चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर्स का। 10 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है। आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 की स्पीड से जा रहे हो आप और 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। पर अब आपको पता चला कि 10 किलोमीटर नहीं जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, तो आपका टाइम अब कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? देखिए डिस्टेंस बढ़ गया है, स्पीड आपको यही 5 की स्पीड पे ही चलना है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे आप। तो अब अगर ज्यादा दूर चलना पड़ेगा तो टाइम भी तो आपका ज्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस जितनी बढ़ी टाइम भी बढ़ गया। इसी में दूसरा केस लगा लीजिए, 10 किलोमीटर तो जाना है और 5 की स्पीड से जा रहे हो, और यही 10 अगर आपको ये कहें कि 5 की स्पीड से नहीं जाना, आपको यहां पर स्पीड को इसको बढ़ा लीजिए, 7 की स्पीड पर जाना है, तो टाइम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई जितनी स्पीड बढ़ाओगे, जितना तेज चलोगे, टाइम उतना कम ही तो लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस को आपका सेम है ना। तो आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीजों की आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई क्या होती है? ठीक है, इसको सेट कर लो अच्छे से। उसके बाद आते हैं हम रेशो के ऊपर। रेशो क्या होता है? देखिए रेशो होता है किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन। ठीक है, अब आपने 7th क्लास में पहले पढ़ लिया होगा कि हम रेशो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कि हमारे पास एक तो क्या होना चाहिए, यूनिट्स सेम होनी चाहिए, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी आएगा आपका इसी के ऊपर टॉपिक, तो उसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, पर वैल्यू दोनों की, यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे शुगर है और शुगर के साथ लगा लीजिए टी है। ठीक है, ये चाय की पत्ती है और ये चीनी है। अगर आपको इसमें रेशो निकालना है कि ये तो है आपको घर पे लेकर आनी है 10 किलो और ये लेके आनी है 2 किलो, ठीक है, 10 kg एंड 2 kg, तो ये दोनों यूनिट्स का मतलब है ये भी केजी में होनी चाहिए और ये भी केजी में होनी चाहिए, तब आपका रेशो निकलेगा। अब रेशो कैसे निकलेगा कि शुगर टू टी, रेशो शुगर से टी का क्या बनेगा आपका 10:2। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं ना। 7th क्लास में आपने किया है कि 10 अपॉन, इसको आप अपॉन में लिख देते हैं 2 और फिर इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब क्या हो गया 5:1 आ गया। देखिए ये वाला 5 और ये वाला 1, समझ आया? ये रेशो होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मेन चीज है हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? जब हमारे पास 2 चीजों का एकदम सेम आ जाए, जैसे x रेशो y और a रेशो b, ये सेम है, मान लीजिए ये है 1:2, ये भी है 1:2, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख देंगे भाई, ऐसे देखो, ये चीज क्या है? प्रोपोर्शन है। मतलब इसका और इसका रेशो और इसको और इसका रेशो दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इस चीज को देखो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि जो x/y इज इक्वल टू
ये इस प्रोपोर्शन को आप इक्वल टू लिख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में डिफाइन करूंगी बाद में, और A/B का A/B। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? क्या क्या बताया मैंने? रेशो क्या होता है? आपस में दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन। कंडीशन क्या है? कि दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या बताया? जब दो रेशो आपस में इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज क्या है? किसी चीज का बढ़ना, और डिक्रीज क्या है? कम होना। अब ये है डिनोटेशन कि हम इनको लिखते कैसे हैं, बोलेंगे कैसे? देखो, अगर हमें ये वाला बोलना है X/Y प्रोपोर्शन A/B, इसको कैसे बोलेंगे? X/Y इज इक्वल टू A/B। ठीक है, अब ये चीजें होती कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, वो मैं आपको जैसे बताऊंगी आगे। अभी मैंने सिर्फ बेसिक समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। इसमें से वो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, इसमें से कोई भी तीन चीज दे देगा और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना होगा। मान लीजिए ये और ये दे दिया, ये दे दिया, आपको ये निकालना है, या फिर ये और ये दे दिया, मतलब कोई भी आपको तीन दे देगा और फोर्थ आपको निकालना है। तो ये फोर्थ भी आपने निकाला हुआ है, कैसे निकालते हैं 7th क्लास में किया है, वो वहां से हम रिकॉल कर लेंगे और आगे सम सोल्व करेंगे। तो पहले आप मुझे इसके लिए बता दीजिए, ये आपका क्लियर है? इसमें अगर कुछ और समझना हो, कोई डाउट हो, तो पहले वो बता दीजिए, क्योंकि ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है।